प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में अपन ने दो बिंदुओं को एक मानक अक्षांश प्रक्षेप के बारे में पढ़ा था। अब मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अपने आप लोगों ने थर्ड ईयर में प्रक्षेप बनाए थे, उन प्रक्षेप को बनाने के विधियों को शॉर्ट एंड स्वीट रूप में या कैसे कैसे इजी रूप से बना के और उसको आप कैसे हल कर सके। तो जनरली मैं 5 प्रक्षेप के बारे में बता दूंगा, उसको कैसे बनाए और बनाने का तरीका कैसे है। जनरली आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि काफी टाइम बीत गया है और कोविड के काल में और लगभग 6-7 महीने हो गए और जो बनाने का तरीका था वो भी भूल गए हो। तो मैं आपको हर एक प्रश्न, चारों या 5 प्रक्षेप है, उसको बनाने का तरीका और उसको हल कैसे करें उसका मेथड मैं आपको बता देता हूं। तो जो इंपॉर्टेंट है या परीक्षक की नजर में जो मुख्य है, मैं वो 5 के बारे में बताता हूं। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया, एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप बता दिया था। अब जो है वो है द्विमानक शंक्वाकार प्रक्षेप। द्विमानक शंक्वाकार प्रक्षेप में यह कल्पना करते हैं कि जो प्रक्षेप है वो प्रक्षेप बनाने के लिए यह कल्पना की जाती है कि ग्लोब है, इस ग्लोब में प्रक्षेप में इस पर शंकु को इसके अंदर, ग्लोब के अंदर प्रवेश कराया जाता है और प्रवेश करने के बाद यह 2 भागों को ग्लोब को स्पर्श करता है, जैसे ये ए बी सी डी। तो जिन जिन अक्षांशों को यह स्पर्श करता है वो इसमें मानक अक्षांश के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रक्षेप बनाने के लिए जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक एग्जाम्पल है कि RF 1:125 मिलियन की मापनी पर द्वि या 2 मानक अक्षांश रेखाएं का प्रक्षेप बनाइए, जिसमें क्षेत्रफल है आपका, एरिया जिसे कहते हैं, वो एरिया है आपका वो 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट और आपकी 15 डिग्री नॉर्थ टू से 75 डिग्री नॉर्थ, इंटरवल आपके 15 डिग्री और मानक अक्षांश जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड पैरेलल है आपके, एक तो है 15 डिग्री और दूसरी है 45 डिग्री। जैसे मैंने ये 2 इसको रखा है और इसी के अनुसार कौन कौन से कैसे प्रक्षेप का निर्माण किया जाएगा, तो ये एक प्रकार का तरीका है। तो सबसे पहले हल करने का तरीके में वही है कि पृथ्वी से सबसे पहले ज्ञात कीजिए पृथ्वी से लघुकृत गोले का अर्धव्यास। तो पृथ्वी से लघुकृत गोले का अर्धव्यास करने के लिए मैंने पहले ही सूत्र बता चुका था, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा दी गई मापनी का हर। तो इसमें आपका मैंने ले लिया 635 या 640, जो भी लिखना चाहें, 125 मिलियन काटा और काटने के बाद आपके आया 5.08 का मैं क्या करूंगा, एक गोला बनाऊंगा जिसे कहेंगे ग्लोब। अब इस ग्लोब, ये गोला, ये मैंने कितने, इसका रेडियस कितना है जिसे कहते हैं ए मैप, इसका ये रेडियस है और कितना रेडियस रखा, r बराबर 5.01, ये इसका रेडियस आया। और इस रेडियस के बाद इसका अपने को कौन कौन से बनाने हैं, इंटरवल कितने कितने डिग्री का है, 15-15 डिग्री का है। तो चांदा लीजिए, 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90। जैसे 15, ये तो होगी अपनी 0, 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90। ये अपने पास अक्षांश रेखाओं के कट पॉइंट आ गए। और इतने, इसके बाद अपने को क्या करना है, इस पर अपने को बनाने हैं शंकु बनाने के लिए, प्रक्षेप शंकु बनाने के लिए मानक अक्षांश रेखाएं कितनी है, 2 है इसमें। तो मानक अक्षांश 2 रेखाएं हैं। तो इस प्रक्षेप में या इस ग्लोब पर हम लोग एक लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ा देंगे। और मानक अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है,
एक तो है 15 डिग्री और दूसरी है 45 डिग्री। तो 15 डिग्री पर अपने को रखना है चांदा। तो ये मान लीजिए मैंने रखा चांदा रखा 15 डिग्री पर, और इस पर 90 डिग्री कोण बना। तो ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए ये 90 डिग्री कोण यहां पर क्रॉस करती है। ये कितने डिग्री? 15 डिग्री हो गई। फिर दूसरी कौन सी है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर वापस जो तरीका यहां अपनाया वही तरीका यहां अपनाना है। चांदा रखिए और 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो आप इसे नाम देना चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं। इसे x दे दीजिए और इसके y दे दीजिए। नाम देना चाहे तो ऐसा कुछ ऐसा नाम दे सकते हैं। तो अपने पास एक पेज तैयार हो गया, इसे कहेंगे ए मैप। अब बात आती है इस शंकु की कंडीशंस आ गई, उनकी जो लोकेशन आ गई, उनकी जो रूप आ गए। इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हुए दूसरे बी मैप का निर्माण करेंगे। बी मैप निर्माण करने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींच दी। ये लाइन खींचने के बाद अब हमारे को इस लाइन के विभाजन करने हैं कि 15 डिग्री और 30 डिग्री के कट पॉइंट कहां कहां लगाए ताकि वो वहां पर आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास यहां से और यहां तक की दूरी बदल लीजिए। ये यहां से यहां तक की 15 से 15 की, तो ये रहा अपना ऊपर वाला 15 का पॉइंट। ये वाला 15 का पॉइंट कर दीजिए और ये नीचे वाला जहां तक यहां से दूरी, और इसको ऐसे यह चाप खींच दीजिए। इस प्रकार से यह चाप खींच दिया। ठीक उसी प्रकार अगला जो पॉइंट है यहां से लगाकर यहां तक की डिस्टेंस रखिए। कहां से? यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखिए और कट लगा दीजिए। ये यहां पर कट डाल दिया आपने यहां पर। ये अपना अगला 45 का आ गया। अब इस 45 से फिर यहां पर रखना है अपने को, कितनी रखनी है? इतनी दूरी की। ये जो डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस ले लीजिए और यहां पर प्रकार के नोब रखते हुए इसे चाप खींच दीजिए। ये चाप खींच दिया। तो ये चाप खींच दिया तो 15 की बन गई मानक अक्षांश, ये 45 की मानक अक्षांश बन गई। अब अपने पास आती है जे इनके इतनी बीच में डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है जो भी अपने रखी थी वो डिस्टेंस यहां पर कट डाल दीजिए। 15 के बाद 30 आ जाएगी। ये 30, 45, 60 और ये 75, ये 30 हो जाएगी। 45 आएगी अपने पास, 60, 75 अपने को कौन कौन 30, 45, 60 और ये 75 रख दिया आपने। अब जो पॉइंट आया है उस पॉइंट के कट पॉइंट अपने पास आ गए और इस प्रकार से जो जहां पर भी है वहां से फिर इसको इससे केंद्र मानते हुए ये इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। बाकी ये चाप इस प्रकार से ये। अब करना क्या है कि ये जो मानक अक्षांश है इसके पैरेलल एक लाइन और खींचनी है। इतनी लाइन खींच दीजिए और लाइन खींचने के बाद इस पर डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस से तात्पर्य ये वाला भाग, यहां से यहां पर चाप काट दीजिए और चाप काटने के बाद यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का जितना भी अंतर आता है, जितनी की लाइन इतनी लाइन ले ली। इतनी लाइन लेने के बाद ये जो इसके यहां से लाइन की साइज क्या रखनी है, जितनी है ये है। और अब आपने 15 डिग्री 15 डिग्री कहां पर है? जहां पर 15 डिग्री है वहां पर, और दूसरी 45 डिग्री कहां पर है? यहां पर। इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का जितना डिफरेंस है ये यहां इतना, एक लाइन ले लीजिए। ये लाइन यहां पर इसको इतना बढ़ा दीजिए, ये इतना सा बढ़ा दिया। ठीक तो अगले दूसरी कौन सी है? 45 वाली थी, इसका इतना है तो यहां पर 45 पर भी इतना बढ़ा दीजिए। और बढ़ा लेने के बाद स्केल लेते हुए इन दोनों बिंदुओं को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद ये जो डिस्टेंस आएंगे इसके अनुसार
ये यहां से यहां तक की जो दूरी आई है, इसके अनुसार फिर ये अपना अपना अगला पॉइंट आ जाएगा कि ये जहां पर भी क्रॉस कर रहा है, इनको यहां पर रखते हुए क्रॉस, मान लीजिए यहां पर क्रॉस कीजिए। अब यहां से ये चाप, बाकी वाले जितने भी चाप मैंने जो पहले चाप बनाए हैं, उसका केंद्र क्या रहेंगे, ये वाला केंद्र रहेगा। इससे सभी चाप खींचने हैं। ये चीज जितने डिस्टेंस यहां आई है, इतनी कितनी डिस्टेंस यहां पर भी रखनी, यहां पर तो 15 और 30। ठीक इसी प्रकार से फिर इधर से 45 वाली की जितनी डिस्टेंस आई है, उतनी को 45 डिस्टेंस रख दीजिए, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये यहां पर ये अब जहां पर भी ये इसको और इसको, मतलब 45 की और 15 की दोनों को स्केल को मानते, ये अपने आप क्रॉस यहां करेगी, जोड़ेगी ये। तो इस प्रकार से आपका यह एक द्विमानक अक्षांश प्रक्षेप का निर्माण हो जाता है। तो थोड़ा सा क्लिष्ट है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप जो चाहें, जो डिटेल्स थी वो डिटेल्स उस पर आसानी से आप भर सकते हैं। भाई जैसे ये बन गया, और बनने के बाद जो रिमेनिंग वर्क है, जो कचरा है, उस कचरे को साफ कर दीजिए, और ये आपका पूरा सेट। यदि यहां तक ना चाहे तो यहां तक दीजिए, क्योंकि प्रॉपर 75 का ले रखा है तो 75 का रख लीजिए, बाकी वाले को मिटा दीजिए। ये अपने मिटाई, थोड़ा सा मैंने क्या है, थोड़ा सा जल्दी में कर लिया, इसलिए आप अपने को थोड़ा सा इसको ऐसा कर लिया। तो ये अपना कट पॉइंट आ जाए। ये है द्विमानक अक्षांश रेखा अक्ष। ठीक इसी प्रकार से बोन प्रक्षेप आता है। बोन प्रक्षेप में रचना करने का तरीका ठीक वैसी की वैसी ही है, परंतु इस बोन प्रक्षेप को एक संशोधित प्रक्षेप के रूप में माना जाता है। और इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं ये मान के चलते हैं कि थोड़ा एक दूसरे को त्रियक में काटती है, या इसको तिरछे रूप में काटती है। और इसका जो निर्माण किया था, वो रिंगोल्ड बोन करके एक विद्वान थे, इन्होंने इसको बनाया था। और रचना भी ठीक जैसे अपन ने पहले बनाई थी, ठीक उसी, परंतु उसमें थोड़ा सा चेंज है कि बोन प्रक्षेप हेडिंग है। अगला जो टॉपिक प्रक्षेप है वो है बोन प्रक्षेप। तरीका वही का वही है जो अपन ने उसमें बनाया था। बोन्स प्रक्षेप प्रोजेक्शन, बोन प्रोजेक्शन। मैं इसी को एग्जांपल को आगे लेते हुए करता हूं। इसमें स्टैंडर्ड पेलर एक रहेगी, क्योंकि यह ठीक एक मानक अक्षांश के समान ही है। तो मैंने इसमें स्टैंडर्ड पेलर, आपके मानक अक्षांश है वो 45 डिग्री रखी। कितनी रखी है? 45 डिग्री नॉर्थ रखी। तो हल करने का तरीका वही है जो अपन हल करते हैं। कोई पृथ्वी से लघुकृत गोले का अर्धव्यास आर ज्ञात करो। आर बराबर 635 मिलियन बटा 125 मिलियन। काटने के बाद आपके आता है वही 5.08 सेंटीमीटर। अपने 5.08 सेंटीमीटर का गोला बनाओ, और इस गोले को 4 भागों में डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने के बाद इसमें चांदा लीजिए, 15-15 डिग्री के अंतराल डाल दीजिए। 15, 30, 45, 60, 75 और 90, इस प्रकार से हर एक पर इनको कंटिन्यू लाइनों से मिला दीजिए। इस प्रकार से ये इसको मिला दिया। और मिलाने के बाद, क्योंकि इसमें मानक अक्षांश रेखा एक ही है, तो क्योंकि इसकी तुलना उसकी जो, क्योंकि ये संशोधित है, चेंजेस थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ संशोधित है। तो रिंगल्ड बोन थे, इन्होंने मॉडिफाई किया है। तो मॉडिफाई किसको किया है? एक मानक अक्षांश है। तो एक मानक अक्षांश में मानक एक रेखा, एक ही अक्षांश मानक अक्षांश रेखा होती है।
तो इसको अपन ने 45 डिग्री को मानक अक्षांश मानते हुए, चांदा लेते हुए इसको अपन ने आगे की तरफ बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद इस रेखा को भी अपन ने आगे बांध के चलाई। ठीक है, इसका रहा ए मैप, और बनाने का तरीका भी वही था जैसे अपन ने एक मानक अक्षांश रेखा में बनाया है। तो आप लाइन खींच दीजिए, और लाइन खींचते हुए इसमें अंतराल निर्धारित कर दीजिए। अंतराल कितने कितने डिग्री के हैं, इस अंतराल का निर्धारण ये है, इससे यहां से कर दीजिए कि ये आपकी 15, फिर 30, 45, 60 और 75 और 90 वाला पॉइंट ये है। तो ये जितना डिस्टेंस ये आया है उतना को उतना डिस्टेंस यहां पर रखते हुए आगे की तरफ अपने को बढ़ना है। ये इस रेखा में ये जितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की 45 तक की, ये अपना आप कट डाल दीजिए कि 45 कहां पर, यहां पर आ रही है, ये अपना यहां पर केंद्र बिंदु है। यहां से प्रकार को मानते हुए इस प्रकार से कंटिन्यू ये चाप खींचने हैं। जैसे ये चाप मैंने यहां से ऐसे चाप खींचा, फिर ऐसे ये ऐसे चाप खींचा, जैसे जैसे चाप खींचता गया वैसे वैसे इसका निर्माण होता गया। तो ये इस प्रकार से ये अपन ने चाप खींचे, और चाप खींचने के बाद ये अपना यहां पर पॉइंट आता, क्योंकि अपन केंद्र बिंदु यहां रखा था। अब ये अक्षांश रेखाएं तो बन गई, परंतु देशांत रेखाएं बनानी है। तो देशांत रेखाएं बनाने के लिए क्या करेंगे कि जितना डिस्टेंस यहां पर है, बॉन प्रक्षेप एक बहुत ईजी प्रक्षेप है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। जितनी डिस्टेंस ये मतलब 0 से 15 इतना ये चाप खींचना है। इस प्रकार से ये चाप इस प्रकार से खींच दीजिए। तो जैसे मान लीजिए चाप यहां से यहां तक का खींचा है, यहां से यहां तक का खींचा है, तो ये यहां से इस प्रकार से ये आया चाप। और चाप खींचने के बाद प्रत्येक अक्षांश, ये 15 की है, ये 30 की है, ये 45 की है, ये 60 की है और ये 75 की है। प्रत्येक अक्षांश रेखा पर अपने को ये डिस्टेंस रखना। 15 पर कितना कितना डिस्टेंस आया, क्योंकि देशांतर का कट पॉइंट लगाने अपने को है। तो ये देशांतर का 15 का देशांतर का इंटरवल इतना आया, तो ये अपना 15 का इंटरवल ये यहां से यहां तक, तो ये 0, इसको आप मान लीजिए 0। ठीक है, ये 15, 30, 45 और ये 60। ठीक इसी प्रकार 15, 30, 45 और ये 60 हरे के कहां से इतने पॉइंट रखे, ये पॉइंट इस दूरी के हैं। ये जितनी दूरी ये है इतनी दूरी करके। ठीक है, ये तो 15 की दूरी आ गई। अब आ रही 30 पर, ये दूरी कितनी है, तो 30 की दूरी थोड़ी कम होगी, तो ये सिकुड़ के ऊपर वाले पे यहां पर इस बिंदु पर ये जितनी दूरी रखी, और ये इस प्रकार से ये यहां पर, ठीक इसी प्रकार ये यहां पर। तो ये तरीका सभी में अपनाना। 45 पर, 45 में कितनी यहां पर है, ये इस प्रकार से सभी में ये तरीका अपनाना है। और ये 60 की होगी, 45 की होगी, 60 पर भी करना है, ये 60 पर, और फिर 75 पर, ये 75 की दूरी भी इतनी है जितनी दूरी है, और ये अपना 75। बाद में जो ये कट पॉइंट है इनको थोड़ा सा फ्री हैंड से मिलान करना है। ये इसका मिलान कर दिया, और ये आपका प्रक्षेप तैयार हो जाता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा प्रक्षेप बन गया। ये है आपका रिंगट। इसमें ध्यान रखिए, इसका जो आकार होगा वो एक प्रकार के जैसे कह सकते हैं राउंड शेप में होगा, घुमा हुआ होगा। अब आप इस पर नंबर लिख सकते हैं, ये 15, 30, 45, 60, 15, 30, 45, 60। फिर ये अपन रखी 15 से शुरू कर रहे हैं, 15, 30, 45, 60 और 75। ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ, ये सभी नॉर्थ नॉर्थ।
और ये तो आपके ये आपके हो जाएगा ईस्ट और ये आपका हो जाएगा वेस्ट। तो ये डायरेक्ट ये आपका बन जाता है बॉन प्रक्षेप। बॉन प्रक्षेप में इसको बनाने के पीछे यही पर्पज रहता है कि अधिकतम से अधिकतम शुद्धता रहे और किसी प्रकार का कोई चेंज न रहे, और साथ ही मापनी में शुद्धता रहती है, और शुद्धता रहने के कारण यह अपने आप में व्यवस्थित प्रक्षेप के रूप में भी जाना जाता है। और साथ ही इसमें एक से एक अधिक गोलार्ध को भी दिखाया जा सकता है। सामान्यतः जो इसका उपयोग किया जाता है वो अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके जो मानचित्र बनाने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। तो जो दो प्रक्षेप है, पहला एक मानक, फिर उसका संशोधित है आपका बॉन प्रक्षेप, फिर आता है द्विमानक, और ये जो तीन प्रक्षेप है वो सामान्यतः इंपोर्टेंट। इसी प्रकार अब यदि एक और आते हैं जिसके लिए परीक्षक आपसे और प्रश्न पूछ सकता है, वो आते हैं खमध्य प्रक्षेप। यदि प्रक्षेप तो अपने पास और भी है, तो खमध्य प्रक्षेपों में जो जिस प्रश्न की जिन जिन को पूछे, क्योंकि अपने पास अपने सिलेबस में ध्रुवीय स्थितियों का ही पूछा गया है, तो ध्रुवीय स्थितियों को पूछने के लिए खमध्य प्रक्षेपों को ज्यादा यह तवज्जो देते हैं। खमध्य प्रक्षेप, तो खमध्य प्रक्षेप कहते किसे हैं कि ऐसे प्रक्षेप जिनका निर्माण प्रकाश अथवा बल्ब के प्रकाश अथवा कागज की समतल सतह या के द्वारा निर्माण किया जाता है, और सामान्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए इसको अधिक मात्रा में प्रयोग मिला जाता है। यद्यपि ध्रुवीय के इसको विषुवतीय के क्षेत्रों में भी को काम में ले सकते हैं, परंतु अपने जो सिलेबस में ध्रुवीय दिशा का ही उपयोग माना, क्यों ध्रुवीय दिशा को ही उपयोग में लिया गया है, इस वजह से तो खमध्य प्रक्षेप में जो तीन प्रक्षेप आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है वो कौन कौन से, जिसमें केवल ध्रुवीय दशा का उपयोग किया गया है, ध्रुवीय दशा को ही बताया गया है, वो है आपके वो तीन है। पहला है केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, दूसरा है त्रिविमीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, और तीसरा है लंब कोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। ये तीनों प्रक्षेप है जिससे परीक्षक आसानी से इस पर ज्यादा, क्योंकि थोड़े से यह अच्छे प्रक्षेप की श्रेणी में भी आते हैं, और उसको उस पर डिपेंड करता है परीक्षक का क्या रोल रहता है, वो किस संदर्भ में पूछना चाहता है, ये भी इस पर संपर्क करता है। तो मैं सबसे पहले केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की बात रचना करने के लिए बता, तो केंद्रीय ध्रुवीय प्रक्षेप की रचना करने के लिए सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए नॉमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन नॉमोनिक पोलर जेनिथल में, या जिसे कहते हैं केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, हिंदी में जो नाम है इसका केंद्रीय ध्रुवीय, तो इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि यह क्या कंडीशंस बताता है। केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, यानी कि आपने को बताना है केंद्र से सेंटर, केंद्र में रखना है, प्रकाश को रखा जाएगा केंद्र में, कागज को कहां रखा जाएगा, ध्रुव पर, और बनाना किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। तो इसके कारण तो इसमें यही कल्पना की गई है कि मान लीजिए यह एक ग्लोब है, और इस ग्लोब में जिसका रेडियस मैं एक एग्जांपल से देख सकता हूं कि RF
RF 1:125 मिलियन की मापनी पर ले लीजिए। तो वही अब तरीका वही है, इस गोले का क्या निकालना है, गोले का अर्धव्यास। अर्धव्यास वही कितना था, 635 मिलियन बटा 125 मिलियन, काटने के बाद कितना है, 5.08 सेंटीमीटर। अपने को गोला बना कितने का बनाना है, 5.08 सेंटीमीटर का गोला बनाना है। और इस गोले में जो कागज रखना है वो इस ग्लोब पर रखना है। कहां पर, इस प्रकार से, ये स्ट्रेट सीधा रखना है, इस प्रकार से सीधा रखना है। और इस पर, इस गोले पे अपन ये 15-15 डिग्री के प्रकाश से या चांदे से ये अपन ने अंतराल बना लिए। ये 15 डिग्री, ये 20 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 75। और इस जो ये ग्लोब पर लाइनें हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे अपने इस अक्षांश रेखाओं के छाया इस कागज पर कहां पर पड़ रही है, इस चीज को देखना है। तो इस छाया के लिए हम लोग प्रकाश का या जो बल्ब है या मोमबत्ती है कहां रखेंगे, इस स्थान पर रखेंगे। और इस कारण, क्योंकि केंद्रीय है तो ध्रुव में रखनी है, मोमबत्ती कहां रखनी है, केंद्र के रूप में। यदि यहां रखते हैं तो रखते हुए इसकी जैसे रखेंगे तो इसकी छाया कहां पड़ेगी, इसकी छाया ठीक आगे बढ़ यहां पर पड़ेगी। इसकी छाया कहां पड़ेगी, तो इसकी छाया यहां पड़ेगी। इसकी छाया कहां पड़ेगी, ये यहां पर पड़ेगी। इसकी छाया कहां, ये। तो इसको आप नाम दे दीजिए 0। ये 15 वाली इसको कहां स्पर्श कर रही है, यहां पर 15 पर। 30 वाली कहां स्पर्श कर रही है, यहां पर, ये 30 डाल दीजिए। फिर ये 45, 60, 75 और ये 90। ये अपने पास अक्षांश रेखाओं के वो बिंदु आ रहे आगे हैं जो प्रकाश की छाया के बाद हमें मिले हैं। इतना करने के बाद ये तो अपनी सीट का ए मैप हो जाएगा। अब बनाना है बी मैप। बी मैप में क्या करना है, प्रकार को खोलना है कि यहां से प्रकार की सुई वाली नोब यहां रखनी है और यहां पर खोलना, इतना खोलना है। और सीट पर जहां आपके पास स्पेस हो, मतलब हेडिंग छोड़ने के बाद स्पेस, और इतना खोलना है। और खोलने के बाद यहां पर जाके एक गोला बनाना है, इस प्रकार से। ये गोला बना दीजिए और गोले को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, इस प्रकार से 4 भाग। ये अपना जहां पर अपन उसकी प्रकार की नोब रखी है और ये सबसे बड़ा। फिर प्रकार को यहां से रखिए नोब सुई वाली और यहां तक खोलिए। और खोलते हुए इस प्रकार से जितनी लंबाई, जितनी मतलब यहां से यहां तक की खोलिए, इतनी लंबाई का वापिस ये एक गोला बना दीजिए, इस प्रकार से। ये गोला ठीक जितनी है उतना यह गोला बन जाएगा। ये फिर इसके बाद 45, फिर 60, 60 का हो गया, 75 और 90 तो ऑलरेडी है ही। तो ये जो गोले बने हैं वो सभी गोले अक्षांश रेखाएं। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं तो बन गई। अब बारी आती देशांत रेखाओं की। तो देशांत रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको 15-15 डिग्री का अंतराल, कितने 15, 30, 45, 60, 75, 15, 30, 45, 60 और 75, 15, 30, 45, 60, 75, 15, 30, 45, 60 और ये 75। इन्हें आपस में इस प्रकार से स्केल से मिला दीजिए। ये है आपका केंद्रीय ध्रुवीय
मध्य प्रक्षेप। अब ये एग्जैक्ट इस पर आप कंटिन्यू रखना चाहे तो कंटिन्यू 360 डिग्री, परंतु 360 0 15 30 45 60 90 75 90 फिर 105 120 135 150 165 और 180 180 या आप वापस कर दिए 100 फिर 0 फिर 15 30 45 60 75 90 आपके 105 120 135 150 165 और 165 और 180 ये आपके बन गए। फिर इसी प्रकार से बाहर वाली कौन सी थी अपनी 15 वाली थी, 15 30 45 60 75 90 और 90 तो अपनी वाले केंद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह अपना एक केंद्रीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। इस प्रक्षेप में यह विशेषता पाई जाती है कि जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों से केंद्र की ओर जाते, ध्रुवों से विषुवत रेखा के जाएंगे, अक्षांश रेखाओं के बीच में अंतराल बढ़ता जाएगा और ये स्थिति आ जाती है कि 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग इस पर कभी बना ही नहीं पाते हैं। 0 डिग्री जिसे कहते हैं अक्षांश है विषुवत रेखा को इसमें, क्योंकि प्रकाश की किरण इसको कहीं स्पर्श कर नहीं पाएगी, वो अनंत में चला जाता है। और सामान्यतः जो इसका जो उपयोग किया जाता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में यह ठीक रहे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ध्रुव से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो ये दूरी है, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जिसके कारण आकृति विस्तार और इसमें काफी सारा चेंज हो जाता है और यह अनुपयोगी, जिस पर्पज के लिए आप बनाना चाहते हैं वो पर्पज आपका सोल्व नहीं हो पाता, वो पर्पज आपका वैसे के वैसे रह जाता है। तो यह एक दिक्कत रहती है। अब जो अपने को इसी प्रकार सामान्यतः ध्रुवों के लिए इसको बनाया जाता है। इसी प्रकार आपके त्रिविमी में भी वही कंडीशन रहती है कि जो बनाने का तरीका वैसा का वैसा ही है, केवल फर्क यह है कि जहां हमने यहां तक तो ये मैंने मान लीजिए एग्जांपल लिया, ये वाला है एक आरएफ इतना रेडियस निकाला, निकालने के बाद कागज की सतह, क्योंकि यहां पर आ जाएगा ये आपके त्रिविमीय या स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथर, स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथर या त्रिविमीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। इसमें यहां तक तो ठीक है, जैसी स्थिति है वैसे वैसे स्थिति रहेगी और गोला भी बना लेंगे जितना गोला अपन ने केंद्रीय ध्रुव बनाया था। अब और ठीक उसी प्रकार 15-15 डिग्री के अंतराल भी इसमें बना, और ये कागज की रेखा या कागज की समतल सतह को इसके ऊपर बना लिया। बनाने के बाद इस त्रिविमीय में जिस दिशा पर, जिस स्थान पर हम लोग कागज रखते हैं, ठीक उसके विपरीत स्थान पर बल्ब रखते हैं। इस स्थान पर तो कागज यहां रखा तो यहां पर बल्ब रखेंगे, और रखने के बाद ये जो इस बल्ब या इस अक्षांश की छाया जो अपने ये अक्षांश ग्लोब पर बनी है, इसकी छाया कहां पर पड़ती है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि या जहां से बल्ब रखा है यहां से स्केल को मिलाते हुए ये टच इस प्रकार से यह इस लाइन को, इस बिंदु को स्पर्श करती हुई ये रेखा यहां पर स्पर्श करती, ये वाली छाया इसकी यहां पर पड़ती है, इसकी छाया यहां पर पड़ती है, और इसकी छाया यहां पर, और इसकी छाया यहां पर, और इसकी छाया यहां पर। और इसका नाम दे दीजिए, कितने की अपन ने रखी है, इसमें अपन 0 भी रख सकते हैं, 0 लेना चाहे तो 0 रख सकते हैं। तो ये मैंने 0 की भी रख ली, ये 0 की छाया यहां पर, ये यहां पर, तो यहां पर लिख देंगे 0 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 45 60 75 और ये 90 डिग्री, ये इसका प्रक्षेप बन जाएगा। अब बनाने का तरीका वही का वही है जैसा अपन ने केंद्रीय ध्रुव बनाया, कि सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी लो और बाहर वाला गोला बनाओ, फिर यहां से यहां तक की दूरी लो और फिर अंदर का गोला बनाओ, फिर यहां से दूरी लो। इस प्रकार से
बाहर की अक्षांश रेखाओं को बनाने का तरीका भी वैसा का वैसा है और देशांतर रेखाओं को बनाने का तरीका भी वही का वही है। चेंज कुछ भी नहीं है। चेंज हो रहा है वो आपके बल्ब के केंद्र में या प्रकाश के केंद्रों के रूप में चेंज हो रहा है। तो त्रिविमीय में भी यही कंडीशन है। तो सामान्यतः एक जो बचता है खमध्य प्रक्षेप में वो है आपका लंब कोणीय। लंब कोणीय में जहां अपने दिशा, जहां अपने प्रकाश का केंद्र यहां रखा, विपरीत स्थान पर रखा था, उसमें जो प्रकाश का केंद्र हो जाएगा वो अनंत में हो जाएगा। और अनंत में भी कैसे हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने प्रकाश का केंद्र रखा है, ये यहां पर इसका, ये इस प्रकार से मैंने ग्लोब बनाया और ग्लोब बनाने के बाद इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया और अपना रेडियस कितना आया था, रेडियस वही हुआ 5.08 है और 5.08 के मैंने ये चांदा लिए, इनके 15-15 डिग्री के अंतराल काट दिए और ये 15, 30, 45, 60, 75 और 90 और इसको मैंने यहां से मिलान कर दिए। ये यहां पर कर दीजिए ऑर्थोग्राफिक और यहां पर कर देंगे लंब कोणीय। बनाने का तरीका वैसा का वैसा ही है, केवल चेंज हो रही है वो कागज की सतह और आपके, क्योंकि ध्रुवीय कैसे, ध्रुवीय के कागज तो मैं वही का वही रख रहे हैं, केवल जो प्रकाश के केंद्र है वो चेंज हो रहे हैं। तो इसमें जो प्रकाश का केंद्र है वो अनंत में है। अनंत मतलब बहुत ज्यादा दूर है और प्रकाश से अनंत से जो आने वाले रेज होगी वो सीधी सीधी स्ट्रेट आएगी। तो आप इसके लीजिए, इसकी छाया कहां पर, एकदम सीधी इसकी यहां पर पड़ेगी, इसकी छाया, इस लाइन की छाया यहां पर पड़ेगी, इसकी छाया यहां पर पड़ेगी, इसकी छाया जहां जहां इसकी छाया पड़े इसके कट पॉइंट लगाने, तो ये कट पॉइंट डल गई, मतलब इसकी छाया इस पर पड़ रही है, इसकी छाया यहां पर पड़ रही है, इसकी छाया यहां पर। तो इस पर आप डाल दीजिए, इसके नंबर डाल दीजिए और लिख दीजिए। तो ये तो 0 की थी, ये 15, 30, 45, 60, 75 और 90। और फिर बनाने का तरीका जैसे अपन ने केंद्रीय ध्रुव बनाया या स्टीरियोग्राफ बनाया वैसे के बनाने का तरीका, मतलब यहां से यहां तक की दूरी लो और गोला बनाओ, फिर इनको 0 से 15 की दूरी लो और गोला। तो इस प्रकार से खमध्य प्रक्षेप है वो तीनों इस प्रकार से आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है आपका पूरा प्रक्षेप से संबंधित जो प्रैक्टिकल था वो पूरा हो जाता है। ये भी 2-3 और भी है, परंतु ये जो इंपॉर्टेंट थे इसको अपने को ध्यान रखना, बनाने का तरीका कैसे है। ठीक है।